Hello everyone, my name is Patel Pinky and welcome back to our YouTube channel with Tech Knowledge। तो गाइस आज हम देखने वाले कांस्टेंट के बारे में कि सी प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट का क्या यूज है। हालांकि हम सब जानते हैं कांस्टेंट मीन्स कि स्थिर होता है, कि इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज है जो कॉन्स्टेंटली चली आ रही है, मतलब कि वो एक परंपरागत चली आ रही है बट स्थिर है, जो एक रूल्स बन गया। मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके पहले कि हमने वीडियो में देखा था कि हमने वहाँ पे रिजर्व डेटा रख दिया है। रिजर्व कीवर्ड मीन्स के उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो है उसी को यूज करते हैं। तो कांस्टेंट में एक बार जो हमने बना दिया, कोई भी एक कीवर्ड मतलब नाम रख दिया, वेरिएबल का नाम रख दिया, हेलो रख दिया, तो उसको हम एग्जीक्यूशन के टाइम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट वैल्यू फिक्स को रेफर करता है, जो कि एक बार डिफाइन हो जाने के बाद प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान उसका वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता। फिक्स वैल्यू को लिटरल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मेमोरी लोकेशन का एक ऐसा नाम जिसे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता, उसे हम कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि यदि किसी कांस्टेंट का वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के द्वारा चेंज करने की कोशिश किया जाए तो वो एक कंपाइलेशन के दौरान एरर आ सकता है वो। ओके, और एक चीज और देख लेते हैं, कांस्टेंट कब और क्यों हम डिफाइन करें। तो लगभग हर एक नए प्रोग्रामर के मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर हम सिंपल वेरिएबल का इस्तेमाल ना करके कांस्टेंट का इस्तेमाल क्यों करें। तो कांस्टेंट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी ऐसे वैल्यू को फिक्स करना रहता है जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे पाई का वैल्यू है 3.14 होता है, जो कि हमेशा फिक्स ही रहता है। कांस्टेंट का एक वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान से चेंज नहीं किया जा सकता, नहीं होता है। इसलिए कांस्टेंट को मेमोरी में बार बार रिलोड होने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कांस्टेंट के टाइप्स कितने हैं। तो कांस्टेंट के दो टाइप्स हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। अब न्यूमेरिक में कौन कौन सी चीजें आते हैं, तो आता है इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, ये सारे न्यूमेरिक में आता है। न्यूमेरिक मीन्स कि नंबर सिस्टम में जो भी है नंबर में सभी चीज न्यूमेरिक में आ गया। देन सेकंड है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट में हम देखें तो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर आते हैं, कैरेक्टर से बनने वाले जो भी वर्ड्स है, स्ट्रिंग जिसे हम बोलते हैं, तो ये आ गए कैरेक्टर में। ठीक है, तो एग्जाम में या फिर कभी भी कोई आपको इंटरव्यू में पूछे कि कांस्टेंट के टाइप क्या है, तो बेसिकली कांस्टेंट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो नंबर हो सकता है, कोई भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो नंबर से या फिर कैरेक्टर से, दो ही चीजों से बनाते हैं। तो कांस्टेंट के दो टाइप्स है, न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर। देन न्यूमेरिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, अब ये को भी पूछते हैं या फिर एग्जाम में आ जाए तो क्या बोलना है। न्यूमेरिक के अंदर इंटीजर एंड फ्लोट दोनों आते हैं। रियल कांस्टेंट दैट मींस के फ्लोट नंबर होते हैं। फिर डबल है, लॉन्ग डबल है। ये अब डबल, लॉन्ग डबल रियल कांस्टेंट के जैसे ही काम करता है, दैट मींस के फ्लोट के जैसे ही काम करता है। बस डिफरेंट क्या है इन तीनों में कि रियल जो है मतलब कि फ्लोट है वो 4 बाइट का होता है, डबल है जो 8 बाइट का है, देन लॉन्ग डबल 16 बाइट का है। मेमोरी लोकेशन में जो स्पेस है वो थोड़ी ज्यादा है, बाकी काम तीनों का सेम है। देन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो उसके अंदर जितने भी हमें स्ट्रिंग लिखना है, हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो मान लीजिए हमें स्ट्रिंग की जरूरत पड़ने वाली है, वहां पे हमें नाम लिखना है। स्ट्रिंग में क्या डिफरेंट है, और कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या डिफरेंट है। तो जो सिंगल कैरेक्टर है उसको हम सिंगल कोट में लिखते हैं, देन जो स्ट्रिंग है उसे हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं। तो आइए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, सॉरी हम इसे वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले है इंटीजर कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट में इंटीजर टाइप के वैल्यू स्टोर होते हैं, जैसे कि 5, 7, 8। इंटीजर कांस्टेंट में डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल लिटरल हो सकता है। ठीक है, एन इंटीजर कांस्टेंट इज साइन और असाइन होल नंबर। यहाँ पे हम इंटीजर में है, जो हम यहाँ पे ना तो माइनस वाली सॉरी इसे ना तो हम इसमें पॉइंट वाली वैल्यू का यहाँ पे यूज नहीं करते। इंटीजर में हमेशा 5 से 0 to 9 के अंदर जो भी नंबर्स आते हैं उसे हम यूज कर सकते हैं। अब 0 to 9 से हम कितने ही सारे नंबर्स बना सकते हैं।
तो यहाँ पे पॉइंट वाली जो वैल्यू है वो नहीं यूज होने चाहिए, तो इसे हम इंटीजर कहते हैं। देन है रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, जिसके अंदर हम यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू माइनस वाली ले सकते हैं। ऐसे ऐसे अलग जितने भी नंबर हैं, मान लीजिए हम क्रिप्टो करेंसी ऐप बनाना चाहते हैं बिटकॉइन वाले, और स्टॉक मार्केट में ज्यादातर फ्लोटिंग पॉइंट ही यूज होता है या फिर लॉन्ग डबल ही यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू ज्यादा यूज होता है, इसलिए वहाँ पे हम इंटीजर का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर का यूज कब करते हैं, मान लीजिए हमें यहाँ पे आईडी नंबर देना है, इंटीजर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब हम देते रहते हैं हमेशा डेटाबेस के अंदर। तो जब हमें आईडी देना है 123101, तो हम इंटीजर का यूज कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पे कोई मार्क्स बताना है कि हमें मार्क्स लिख के बताओ, या फिर कोई एप्लीकेशन में यूज करना है, कैलसी में यूज करना है, या फिर डिवाइड में यूज करना है, तब हम यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट का यूज करते हैं या फिर डबल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल भी है हमारे पास 0.5 माइनस 2.56 0.23 0.34 E3। तो ये क्या हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, रियल नंबर भी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉइंट वाली और माइनस वाली वैल्यू भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इंटीजर में भी कभी कभी हम यूज कर सकते हैं माइनस वाली वैल्यू। ठीक है, देन है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो उसके अंदर क्या है, तो कैरेक्टर के अंदर हम यहाँ पे सिंगल कोट में इसे लिखते हैं। कैरेक्टर जो भी हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो भी कैरेक्टर लिख रहे हैं उसे हम सिंगल कोट में लिख रहे हैं। A B C D, कोई भी अल्फाबेट एक एक मान लीजिए हेलो हमें लिखना है, प्रिंट करना है, बट कैसे, वन बाय वन। एच को हम सिंगल कोट में लिखेंगे, ई को सिंगल कोट में लिखेंगे, L सबको हम सिंगल कोट में लिखेंगे। तो वो क्या हो गया, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया है। देन नेक्स्ट है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग मीन्स की क्या होता है कि स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर इसे अप्रोच करते हैं, दैट मीन्स कि उसको डबल कोट के अंदर ही हम लिखते हैं। देखिए ये एग्जांपल में है टोटल अमाउंट इज, तो उसे हमने डबल कोट में लिखा है, एवरेज टोटल डबल कोट में लिखा है। और आप जो है स्ट्रिंग के अंदर कोई भी नंबर भी लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं यूजिंग डबल कोट। डबल कोट के अंदर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज कर दिया आपने, कोई कैरेक्टर, पैराग्राफ, नंबर्स, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कांस्टेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको नहीं कुछ पता चल रहा है, आपको कुछ क्वेरी है अभी भी आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। या फिर कुछ आपको ज़्यादा ही कुछ क्वेरी आ रही है तो मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।